हरितालिका तीज के व्रत के दिन अगर आप इन नियमों को नहीं करते हैं तो आपका व्रत जो है अधूरा रह जाता है। इसलिए इन सारे नियम को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी। अगर आपका ये पहला व्रत है तो इन सारी बातों को जान लें। पहली बार व्रत उठाएं कि नहीं, पारण कब करें, कैसे करें, सुहाग कैसे लें, श्रृंगार की सामग्री का क्या करें, मूर्ति ना हो तो पूजा कैसे करें, बाकी सारी जितने भी प्रश्न हैं आपको इस वीडियो में उनके सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरितालिका तीज का व्रत इस साल 6 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा और इसका पारण होगा अगले दिन 7 सितंबर को। यह व्रत बहुत ही बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें 36 घंटे का निर्जल उपवास होता है। इसलिए इस व्रत को आपको सोच समझकर ही उठाना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का सबसे पहला नियम यही है कि अगर आप इस व्रत को उठा लेते हैं तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, यानी इसका उद्यापन इस व्रत का नहीं होता है। तो इसीलिए आप इस व्रत को थोड़ा सा सोच समझकर ही उठाएं। इस व्रत को विवाहित महिलाएं और कन्याएं दोनों ही रखती, तो आप दोनों लोग ही इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को करने के लिए आपको जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी या इसकी जो पूजा विधि है, आप इससे पहले वाली वीडियो में जाकर वहां पर देख सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से सारी सामग्रियों की सूची और सरल पूजा विधि मिल जाएगी। इस व्रत को रखने के लिए आपको उस दिन सूर्योदय के समय आपको संकल्प लेना जरूरी है। सुबह में जब आप डेली की तरह पूजा करेंगे उस दिन आपको संकल्प लेना जरूर चाहिए। और इस व्रत के करते समय आपको 16 श्रृंगार भी जरूर करने चाहिए और आपको चटक यानी लाल, पीले, हरे इन्हीं कपड़ों को, वस्त्रों को पहनना चाहिए, ना कि हल्के कलर। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि 16 श्रृंगार बहुत ही ज़रूरी होता है। दान देने के लिए आप इसमें 2 तरीके श्रृंगार जरूर रखें। जितना सामर्थ्य हो आप दान उस प्रकार से कर सकते हैं, चाहे वो वस्त्र हो, पैसे हो, बर्तन हो, कपड़े हो, वो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। लेकिन कम से कम आप थोड़ा सा अन्य श्रृंगार की सामग्री जरूर से जरूर दान करें। लेकिन जो आप ध्यान रखेंगे कि जो आप सामग्री गौरी माँ को चढ़ाएंगे वो आपको भूल कर भी दान नहीं करनी है, वो आपको खुद ही इस्तेमाल करनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो आपने माता को श्रृंगार अर्पित किया उसे आप खुद ही पहनेंगे और दान देने वाली आप अलग से निकाल कर उसी समय रख देंगे। जब आप इस चौकी को उठाते हैं, विसर्जन करने से पहले ही आपको श्रृंगार जब हटाते हैं तो उसमें से एक श्रृंगार की सामग्री आपको उसी वक्त तुरंत, जैसे कि बिंदी हुआ तुरंत लगा लिया, चूड़ी हुआ 2 चूड़ी तुरंत डाल लेनी है और गौरी माता से सुहाग जरूर से जरूर लेना है। उसके बाद ही इसका आपको विसर्जन करना है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके यहाँ मिट्टी की मूर्ति मिल जाती हो तो आप उससे ले, नहीं तो आप खुद ही, अगर पवित्र मिट्टी मिल जाए साफ, तो आप खुद ही शिवलिंग और माता गौरी की मूर्ति बना ले। नहीं तो आप फोटो से ही बहुत ही आसानी से पूजा कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप फोटो होती तो उस पर आप थोड़ा सा गंगा जल वगैरह छिड़क देंगे। अगर आपके पास मूर्ति हो तो आप उसका पंचतत्व से अभिषेक आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप विधिवत पूजा उसी तरीके से होगी। इस दिन आपको पूरा दिन आपको बहुत ही अपने अच्छे विचार, व्यवहार, आचरण के साथ बिताना चाहिए। पूरे टाइम आप भगवान में ही ध्यान रखें। घर वालों के लिए भी सात्विक भोजन ही उस दिन बनाएं। इसके अलावा हरितालिका तीज का जो व्रत है रखने वाले होते हैं उस दिन रात्रि में सोया नहीं जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रात में भी कई लोग 4 पहर की पूजा करते हैं। अगर आप वो कर सकते हैं तो करें, या फिर आप रात में लेकिन सोए ना। आप रात में भजन गा सकते हैं, चाहे आप अकेले हो या और भी हो, भजन कीर्तन जो भी आप करें, जागरण करें। और क्योंकि इसकी सुबह में ही जल्दी से फिर से पूजा स्टार्ट हो जाती है तो 2 बजे के बाद आप फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 बजे तक आपको विसर्जन और पारण कर लेना है। पारण करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि पारण में आप अपने भोग लगाई हुई चीज़ों से ही पारण करेंगे। कोई भी मीठी चीज़ से, कोई भी नमकीन या अन्न की चीज़ें आपको पारण में नहीं लेनी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी जगह पे इस व्रत को रखने के लिए सुबह में सरगी खाई जाती है, तो आप ये नियम अपने अनुसार अपने घर में जो होता है तो करें, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा बहुत जगह पर सास बहू को बायना देती है या फिर बहू सास को देती है जो श्रृंगार, वो भी अगर आपके यहाँ होता है तो दे, नहीं तो दान आप श्रृंगार जरूर दें। ये बहुत ही शुभ आपके लिए माना जाता है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए। श्रृंगार की सामग्री को दान करने वाला। श्रृंगार की सामग्री में आप अगर कपड़े नहीं रख सकते तो वहाँ पर एक रुमाल या फिर कोई कपड़े का पीस जरूर रखें। इसके साथ ही जनेऊ भी आप भगवान गणेश को, भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं, और वो अगर आपके हस्बैंड पहनते हैं तो आप उन्हें पहनाएं, या फिर नहीं पहनते तो आप, क्योंकि जनेऊ भी पहनने के बहुत नियम होते हैं जो सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे
रख सकते हैं किसी भी जगह पर। कोई कोई होता है 1 ही दिन के लिए पहन लेता है या 5 दिन के लिए पहन लेता है, उसके बाद आप उसे विसर्जित कर देते हैं। तो जब भी आप पूजा करें तो आप सबसे पहले कलश की स्थापना करें, उसके बाद आप गौरी गणेश की स्थापना करें, उसके बाद ही आप अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। पूजा में एक अखंड दीप आप सबसे पहले जलाएंगे, जो आपका ये आपके पारण तक यानी सुबह तक जलता रहेगा। ये बिल्कुल अखंड ज्योत की तरह होता है। बाकी का दूसरा ज्योत जिसे आप भगवान के सामने रखेंगे तो 2 तरह के इसमें दीपक जलते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। एक अखंड ज्योत आपका बराबर जलना ही चाहिए। इसके अलावा आपको पूरे दिन कुछ भी खाना पीना नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो शायद जैसे कि जो प्रेग्नेंट औरतें उनके लिए शायद फलाहार या 1-2 चीज़ें हो सकता है फल या ले सकती हैं। बाकी इस व्रत में आप अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस व्रत का पारण नहीं हो जाता है। ये कुछ नियम है जो आपको ये हरितालिका तीज के व्रत के समय आपको ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए। और भी आपके जो इससे जुड़े प्रश्न हैं जिनका आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हरितालिका तीज की पूजा कैसे करते हैं, बाकी कब, इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं आप अदर वीडियो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।